राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, बुध के घर सेनापति आए, कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, नया इतिहास बनेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, आपके कैरियर के मालिक और आपके पराक्रम के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल अभी तक केतु के साथ आपके सप्तम भाव में बैठे थे, किंतु अब ये आ गए हैं आपके अष्टम भाव में, कन्या राशि में। कन्या राशि में बुध के घर, राजकुमार के घर सेनापति। बुध और मंगल में मित्रता नहीं है। अब क्या होगा? आपके लिए बहुत गजब समय होगा। कुछ सावधानी रखना होगा, कुछ उपाय करना होगा। तो आपके लिए यह परिवर्तन जबरदस्त साबित होने जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मैं बड़े सरल शब्दों में समझाऊंगा। देखिए, जब मंगल का कोई भी परिवर्तन होगा तो आपके कैरियर पर और आपके पराक्रम पर 100% असर पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% पड़ेगा। अब मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग के मालिक हैं। हमारे शरीर में बह रहा खून मंगल है। तो जब इनका परिवर्तन होगा तो ये सब चीज कुछ ना कुछ परिवर्तित होगा। नया इतिहास बनाने जा रहे हैं आप। मंगल यहां पे बैठ के, अष्टम भाव में बैठ करके आपके जीवन में अचानक से लाभ उत्पन्न करेंगे। हाँ, एक बात ध्यान देना होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से उलझना नहीं है। किसी और की लड़ाई हो रही है, आपको बीच में नहीं शामिल होना है, नहीं तो वह झगड़ा आपके मत पे आ जाएगा। तो थोड़ा परहेज रखेंगे। और दूसरी जो बड़ी बात होगी, वाहन फासम मत चलाइएगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे भी हमें वाहन फास नहीं चलाना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, हेलमेट वगैरह लगाना चाहिए, कार में सीट बेल्ट वगैरह लगाना चाहिए, किसी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, आराम से आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो ये चीजों को आप फॉलो करें, मानेंगे तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने पाएगा। हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करें। बाधा अड़चन मार्ग में था, उसे मंगल दूर करेंगे, समाप्त करेंगे। भले शत्रु हैं बुध, किंतु बुध राजकुमार हैं और मंगल सेनापति हैं। तो राजकुमार को जरूर सेनापति के बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सेनापति हो, राजकुमार है, और मानना भी पड़ेगा। तो दोनों लोगों को एक दूसरे का बात मानना ही पड़ेगा। तो आप कुछ सावधानी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। कैरियर में आपके उछाल देखने को मिलेगा, तरक्की होगी। हाँ, यहां पे आपको ये सावधानी रखनी होगी कि आप ऐसा वाणी मत बोलिएगा कि आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं या उच्च अधिकारी हैं वो आपके बात को सुन करके चिढ़ जाए। तो ऐसा मत करिएगा। खुशनुमा माहौल बनाए रखिएगा। 45 दिन का यह इनका कार्यकाल होता है जिस घर में जाते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। कोई कुछ कह देता तो लेट गो कर दीजिएगा, सुन के हंस के टाल जाइएगा, विवाद मत करिएगा। तो आपका जो नौकरी का समय है वो भी अच्छा बीतेगा।
पराक्रम में वृद्धि होगी। बस यही सावधानी रखना, किसी से उलझना नहीं, बात विवाद नहीं करना, छोटे भाई बहन से बात विवाद मत करिएगा तो मामला सही रहे। अच्छा, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। अब 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि एकादश भाव पे, तो आपके लाभ को बढ़ाएंगे, आपका लाभ बढ़ेगा, आपके इच्छा की पूर्ति होगी, आपका डिजायर पूरा होगा, जो काम आपका रुका था, पेंडिंग था, वह काम आपका बनेगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपके ऊर्जा, उत्साह, उमंग, जोश से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि आपके इस घर पे, धन के घर पे, द्वितीय भाव पे, तो धन का आगमन होगा, कोई जमीन, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। मंगल भूमि पुत्र है तो भूमि का लाभ मिलेगा, कोई जमीन आपका पेंडिंग था, नहीं खरीद पा रहे थे, या बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक पा रहा था, वह बिक जाएगा, और जो खरीदना चाह रहे थे वह खरीद लेंगे। तो यह जो परिवर्तन हुआ है आपके जीवन में खुशियां लेकर के, कोई खेत खरीदना चाह रहे तो वह खेत खरीद लेंगे। 8वीं दृष्टि आपके इस घर पे, तीसरे घर पे, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, छोटे भाई बहन के साथ प्रेम व्यवहार से पेश आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, बस वाहन को फासम फास मत चलाइएगा। इस समय में आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, श्री हनुमान जी के चरणों में तेल सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपको लाभ। गाय को हरा चारा खिलाइएगा, हरे उड़द की दाल का दान करेंगे तो आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय हिंद।